तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे कौन सी वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डे विद माय स्टेप सिस्टर का एपिसोड नंबर 4 को। एपिसोड का स्टार्टिंग में यूटा अपनी साइकिल को हवा देने के लिए बाहर आया होता है। इसी बीच वो अपने स्टेप सिस्टर के रिश्ते के बारे में सोचने लग जाता है। पहले वो उसे एक स्ट्रेंजर मानता था क्योंकि वो अपने मॉम डैड के साथ ही घर में एक जैसे रहे। दोनों के बीच में ना ही बायोलॉजिकल कनेक्शन है ना और ना ही साथ में बिताई हुई पास्ट की कोई यादें। एक महीना साथ रहने के बाद यूटा को समझ आ रहा है कि उनका रिश्ता कोई सीधा रिश्ता नहीं ना वो सोचा था और घर में एक साथ एक दूसरे के रहने के संग उन दोनों के बीच में कानून का रिश्ता बन चुका है। इसमें यूटा के लिए ये समझना मुश्किल हो चुका है कि उनके बीच में असल में क्या रिश्ता है। जब यूटा अपने घर पहुंचता है तो साकी उसके पास आके बोलती है कि मुझे मॉडल लेट सीखना। साकी काफी नजदीक आने की वजह से यूटा काफी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट ये दोनों घर के काम कर रहे होते हैं और उसके बाद साकी यूटा से मॉडल लेट के लिए मदद मांगती है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस पे यूटा उसके सब्जेक्ट के मार्क्स पूछता है जिसमें साकी के थे 38 और मुझे पहले से ही पता था कि मैं अच्छा नहीं करूँ। देखो मॉडरेट में परेशानी होता है। ये यूटा सुनने के बाद हैरान होता है कि साकी को मॉडरेट में परेशानी होती है। यूटा को साकी बहुत ज्यादा समझदार लगता था। कम से कम साकी दूसरों की भावनाओं को तो समझती है। ये सोचने के बाद यूटा को लगता है कि साकी की ये मदद कर सकती है। साकी इसमें कहती है कि हमें इसमें समझौता करना पड़ा क्योंकि हम दूसरों की भावनाओं को पूरी तरीके से नहीं समझते हैं और इसलिए मेरे को मॉडरेट की इमोशन को समझने में दिक्कत हो रही है। और फिर वो आगे कहती है कि मैं अपने ग्रेड को लेकर चिंतित हूँ और अगर मैं क्लास नहीं होती हो तो मुझे गर्मियों की छुट्टियों में वापस स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा इसका क्लास। पर मैं ये क्लास बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती क्योंकि मैं गर्मियों की छुट्टी में कुछ काम करना चाहती हूँ। यूटा साकी की परेशानी को समझ जाता है और वो उसकी वोटर लेट में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर साकी उसे थैंक यू कहती है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूटा साकी को पढ़ा रहा होता है। यूटा ने देखा कि साकी ऐसे में तो अच्छी है पर को नोबल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और अक्सर वो उस क्वेश्चन को खाली छोड़ देती है। इसलिए वो साकी से पूछता है कि तुम्हें नोबल इतना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, तुम उसे एग्जाम में छोड़ दिया जाती हो। साकी इससे मानती है कि यूटा एकदम सच बोल रहा है। उसे थोड़ा सा बुरा लगता है कि यूटा ने उसके मुंह पे ही बोल दिया और इस पे यूटा उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे सीधा तुमको मुंह पे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर देना। और साकी उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेती है समझ के कि यूटा सच में उसकी मदद करना चाहता है। आगे साकी मानती है कि वो कैरेक्टर और उसके थॉट से एकदम को नहीं पहचानती है, खासकर जब संजीतो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता है। यूटा साकी को समझाता है शायद संजीतो के लिए अपने पसंद के लड़का ढूंढनी मुश्किल है और क्योंकि सीधे बोलना मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद आगे यूटा साकी से पूछता है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है और अपनी फीलिंग्स को बताने में कभी मुश्किल हुई है, लेकिन साकी कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ किसी से। आगे वो दोनों ये सोच के प्यार की समझ ना होना और नोवेल के कैरेक्टर को पूरी तरीके से एकदम को नहीं पहचानती है, खासकर जब संजीतो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता है। यूटा साकी को समझाता है शायद संजीतो के लिए अपने पसंद के लड़का ढूंढनी मुश्किल है और क्योंकि सीधे बोलना मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद आगे यूटा साकी से पूछता है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है और अपनी फीलिंग्स को बताने में कभी मुश्किल हुई है, लेकिन साकी कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ किसी से। आगे वो दोनों ये सोच के प्यार की समझ ना होना और नोवेल के कैरेक्टर को पूरी तरीके से सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। हालांकि यूटा सुझाव देता है कि कैरेक्टर से सावधान बूटी रखने की जरूरत नहीं है और हमें दूसरों की भावना को समझना चाहिए। और आगे यूटा साकी से कहता है कि तुम हिस्ट्री में अच्छी हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान होगा। यूटा साकी को इंकरेज करते हुए कहता है तुम्हारे रीटेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन ही है, मुझे यकीन है कि तुम उसमें पास हो जाओगी। और साकी इस पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं अपनी बेस्ट दूंगी। एंड नेक्स्ट कुछ समय तक यूटा साकी को पढ़ाता है और फिर इसके बाद वो साकी के आंसर देख के कहता है कि हाँ तुम्हारा ये आंसर अच्छा है और मैं इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और तुम मॉडल में मास्टरी कर लोगे तो मुझे यकीन है कि तुम पढ़ाई में एकदम अच्छी तरीके से टॉप नंबर ला दोगे। साकी उस पे इसे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम सच में एक अच्छे टीचर हो और साकी वहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है। फिर तभी यूटा कहता है क्या तुम हंसती हो, जिसमें साकी कहती है आखिर किसे पता। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे साकी पढ़ाई कर रही होती है और तभी यहाँ पे यूटा आ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। साकी उसे देख के उसके लिए खाना बनाने चली जाती है पर यूटा उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम अभी अपनी पढ़ाई करो, मैं आज ब्रेड खा के काम चला लूंगा। और उसके बाद साकिब कहती है पर क्यों, और उसके बाद यूटा कहता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए ना कि मेरे लिए खाना बनाना चाहिए। और उसके बाद साकी उसे थैंक यू कहती है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। और नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं और यूटा अपने फोन में कुछ यहाँ पे देख रहा होता है और तभी माया उसे देखती है और छुप छुप के उसके पास आने लगती है और अचानक से उसके पास जाके बोलती है ओनी-चान। यूटा अचानक से उसे देख के घबरा जाता है और माया उसे सूंघते हुए कहती है आज तुम में से
से फिर से साकी की खुशबू आ रही है। और उसके बाद यूटा उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा करीब नहीं हो। और माया उसमें कहती है कि हम तो पहले से ही करीब है ओमी-चामा। और यूटा कहता है कि क्या तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करोगी। माया कहती है क्या हुआ, मैं तो बस तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी। और वो आगे यूटा को और भी अजीब अजीब नाम से बुलाने लगती है, जैसे कि बुसुकी, ब्रदर, ओमी-चामा। और उसके बाद यूटा कहता है लगता है कि तुम आज बहुत ज्यादा खुश हो। और माया कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं एक ही बार में सारा दबा हुआ स्ट्रैक को रिलीज कर दी हूँ। और फिर यूटा कहता है क्या तुम्हें रीटेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं कहती है नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, और मैं कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुई हूँ, और मेरे सभी टेस्ट को मिला के 900 से 800 नंबर आ जाएंगे। और ये सुनने के बाद यूटा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। माया कहती है आखिरकार तुम इतने हैरान क्यों हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मार्क्स नहीं ला सकती हूँ। और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि मैं अपनी क्लास में टॉपर हूँ, और मैंने पूरे हाई स्कूल में 90% एज बनाए रखी है। और यूटा कहता है अगर तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माया उसकी बात को सुनने के बाद कहती है क्या तुम साकी को अच्छी तरीके से पढ़ाने की बात करना चाहते हो। यूटा कहता है बड़े, मैं उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकता, वो शुरू से ही काफी ज्यादा होशियार है, मुझे लगता है कि वो एक बार जब इसे समझ जाएगी उसे और मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी, और इसलिए मैं सोच रहा था कि तरीका है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। माया कहती है मेरे पास मदद के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कोई स्पेशल चीज तो नहीं करती हूँ, पर मैं काम करते समय म्यूजिक सुनती हूँ। यूटा कहता है हाँ, इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद यूटा कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन सा म्यूजिक सुनती हो। माया कहती है नहीं, मैं ये नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वो गाना सुनती हूँ म्यूजिक मेरे को खुद देता है, और खुद से गाना ढूंढना एक सर्दी बात। आगे माया कहती है कि तुम एक अच्छे बड़े भाई हो। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा बड़ा भाई हूँ। माया कहती है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाती हूँ, इसलिए मैं भी एक अच्छी बड़ी बहन हूँ। यूटा कहता है कि तुम्हारे छोटे भाई हैं। माया कहती है कि हाँ, मेरे छोटे भाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा अपना जॉब कर रहा होता है, तभी यू मेरी पीछे से आके कहती है कि तुम थोड़े उदास लग रहे हो। और यूटा कहता है कि रैकेट में बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और परेशान करने वाले कस्टमर से निपटना पड़ता है। और यू मेरी कहती है कि आखिरकार तुम्हारे कस्टमर की बेइज्जती क्यों करते हो। यूटा कहता है पर आमतौर पर तुम तो यही कहती हो, असल में स्टोर की मैनेजर यहाँ पे होती है, इसलिए यूकरी इससे अच्छे से बात कर रही होती है। स्टोर की मैनेजर को जानने के बाद यूटा कहता है कि तुम सच में अपनी पर्सनैलिटी किसी को नहीं दिखाती हो। यूमिरी कहती है कॉलेज में हर कोई मुझसे काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, और तुम ही जो सिर्फ हो जो मेरी हर बात को समझते हो। यूटा कहता है अजीब सी बात करना बंद करो। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है और बारिश होने लगता है। यूटा जब घर जाने वाला होता है तभी वो देखता है यूमिरी काफी ज्यादा थकी हुई है, और यूमिरी की दुकान पे इतना भीड़ होता है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है, और इन भारी किताबों को उठाते उठाते मेरी कमर में बहुत दर्द होने लग गया है। और ऐसे ही वो यूटा को बहुत सभी शिकायत करने लगती है। यूटा यहाँ पे समझ जाता है कि यूमिरी उसे यहाँ पे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहती है, और इसलिए यूटा उसे बाइक लेकर जाने लगता है। और उसके बाद यूमिरी कहती है रुको, तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, और मुझे तुम्हारी छोटी बहन के संग कुछ एडवेंचर के बारे में बताओ। और तब यूटा रुक जाता है और वापिस आता है, और एडवेंचर तो नहीं पर सलाह मांगना चाहता हूँ। और यूमिरी इस पे कुछ कहती है कि ठीक है। और नेक्स्ट यूटा उसे साकी की पढ़ाई के बारे में बताने लगता है। यूमिरी कहती है ओ, तुम अपनी बहन को पढ़ाई में मदद करना चाहते हो, और वो भी अगलन म्यूजिक के बारे में क्या हुआ। उसके बाद यूटा कहता है कि मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन से टाइप की म्यूजिक अच्छे होंगे, और इस पे यूमिरी उसे कुछ गाने सुनने के लिए देती है। और नेक्स्ट जब यूटा ये म्यूजिक सुनता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और उसके बाद यूटा अपने घर जाने लगता है, और घर आने के बाद साकी को भी सुनाता है। साकी ये सुनने के बाद कहती है ये सच में काफी ज्यादा अच्छा म्यूजिक है। यूटा कहता है कि तुम ये पढ़ाई करते हो ये म्यूजिक सुन लेना, और उसके बाद साकी उसे थैंक यू कहती है, और कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुम इस तरह से म्यूजिक सुनते हो। यूटा कहता है कि ये म्यूजिक दरअसल मुझे अभी अभी मिला है। साकी कहती है ओ, ये तो बड़ी लड़की ने दिया है जिसके बारे में तुम मुझे उस दिन कह रहे थे। यूटा कहता है मुझे ज्यादातर रेकमेंड उससे ही मिलती है। साकी कहती है लगता है तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो। यूटा कहता है खैर हम एक साथ काम करते हैं। और तभी यूटा नोटिस करता है कि साकी किसी सोच में डूबी पड़ी है। इसमें जब यूटा साकी को पुकारता है तो साकी कहती है कुछ भी नहीं, और साकी कहती है कि मैं बस इस म्यूजिक में एक पल के लिए खो गई थी। और उसके बाद साकी कहती है लगता है तुम्हारे सिम्बाई को म्यूजिक सुनना काफी अच्छा लगता है। कहता है हाँ, पर उसकी पर्सनैलिटी बेवकूफ़ की तरह है। और उसके बाद साकी इस पे हंसती है जो भी हो, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। उसके बाद यूटा कहता है कि मैं जानता हूँ ये ज़्यादा नहीं था, इसमें तुम्हें कुछ हद तक मदद मिलने वाली है। और साकी इस पे उसे थैंक यू कहती है, कहती है कि मैं आज रात इसको सुनने वाली हूँ। और साकी जब प्लेट को धोने जा रही थी, और तभी यूटा कहता है ऐसे वहीं पे छोड़ दो, मैं ऐसे धो दूंगा। और साकी इस पे उसे थैंक यू कहती है, थैंक यू कहके जाने लगती है।
और तभी वो यूटा को पीछे मुड़ के गुड नाइट कहती है। अभी यूटा भी उसे गुड नाइट कहता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।